पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन आक्रमण से जबरदस्त खलबली मची है। इस वक्त पाकिस्तान में खौफ का आलम है और ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान के जनरल और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के परिवार पाकिस्तान छोड़कर विदेश भाग गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, 3 मई को भारत करेगा हमला। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं की शह पर जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदुस्तानियों का नरसंहार हुआ है, उसने पूरे भारत को जबरदस्त गम और गुस्से से भर दिया है। भारत सरकार और भारतीय सेना पर पूरी दुनिया की निगाह है कि भारत अपने 27 हिंदुस्तानियों की मौत का बदला कैसे लेगा। इधर दूसरी तरफ एलओसी और पीओके में पाकिस्तानी सेना की कई डिवीजन मोर्चा संभालने के लिए निकल पड़ी है, जबकि पाकिस्तान में मौजूद लगभग सभी चैनल अब दावा करने लगे हैं कि भारत इस बार बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान पर करने जा रहा है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने तो यहां तक बता दिया है कि भारत 1 से 3 मई के बीच पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। अब्दुल बासित ने ये नहीं बताया है कि उन्हें भारत के हमले से जुड़ी इतनी पुख्ता जानकारी कहां से मिली। जरा देखिए पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित क्या दावा कर रहे हैं। भारत जो है कोई कार्रवाई करता है, जो करेगा वो आज हो, कल हो, हफ्ते के बाद हो। देखिए ना, पुलवामा का वाकया हुआ था 14 फरवरी को। हाँ जी। और बालाकोट का वाकया हुआ था 26 फरवरी को, यानी 12 दिनों के बाद भारत ने वो कार्रवाई की थी। इसी तरह उड़ी का वाकया हुआ था, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 18 या 19 सितंबर को, और भारत ने कार्रवाई जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी वो की थी 28 सितंबर को। तो भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि 8 से 10 से 12 दिन लेते हैं कोई कार्रवाई करने पे। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21, 2, 1, 2 या कम या 2, इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, टारगेट पर इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी। इधर दूसरी तरफ भारतीय थल सेना के चीफ उपेंद्र द्विवेदी 15वीं कोर की बैठक जम्मू कश्मीर में कर चुके हैं और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय सेना के तीनों अंग ने इस बार ऐसी जंगी तैयारी की है जिसका सामना पाकिस्तानी सेना 3 दिन भी नहीं कर पाएगी। भारतीय सेना की तरफ से जारी की गई तस्वीरें और वीडियो में पाकिस्तान को साफ संकेत दिए गए कि भारत पहलगाम के गुनहगारों को पृथ्वी के आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेगा। हम आपको पाकिस्तानी मीडिया में उन गीदड़ भपकी और बचकाने दावों को दिखाते हैं जो साबित करता है कि जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें पाकिस्तानी चैनल सुनो न्यूज पर पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ जफर हिलाली और पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा ढींगे मारते हुए भारत पर परमाणु बम से हमला करने की वकालत कर रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम क्या है? आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हिलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बढ़तरी है, उनके पास मैन पावर की बढ़तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया है, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना।
पाकिस्तानी मीडिया ये मानकर चल रही है कि भारत हर हाल में पाकिस्तान पर हमला जरूर करेगा। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ युद्ध करने की मुहिम का अड्डा बन चुका है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने F-16 जेट से खासतौर से LOC के पास दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है। पाकिस्तान चीन से मिले VT-4 टैंक को तेजी से भारत से सटे बॉर्डर पर पहुंचा रहा है। पीओके में तैनात पाकिस्तान की 10वीं कोर, जिसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, उसके लेफ्टिनेंट जनरल इस वक्त भारत के हमलों को लेकर बुरी तरह से घबराए हुए हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है। यह कदम तब उठाया गया है जब नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं और पाकिस्तान को भारतीय हमले का खतरा महसूस हो रहा है। पाकिस्तान के नेता युद्ध की स्थिति में भारत पर परमाणु बम गिराने की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान में लीपा और झेलम घाटी के स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि सभी अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी को छुट्टी या स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी और सरकारी वाहनों का निजी उपयोग भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर बॉर्डर के हालात और तैयारी के बारे में ब्यौरा दे चुके हैं। भारतीय सेना के अर्जुन टैंक ने राजस्थान से सटे पाकिस्तान के बॉर्डर के पास मोर्चा संभाल लिया है। अरब सागर में ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखकर पाकिस्तानी जनरलों की पतलूनें गीली होने लगी हैं, जबकि LOC पर भारत ने जिस तरह से 600 गोलियों का जवाब 1300 गोलियों से दिया है, उससे पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के प्रचंड इरादों को भांप चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया में जाना पहचाना नाम नजम सेठी, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी ये मानने को मजबूर हुए कि भारत के साथ अगर पाकिस्तान का युद्ध लंबा चलेगा तो पाकिस्तान को परमाणु बम का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी पत्रकार से नजम सेठी ने देखिए क्या कहा है। नजम सेठी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि भारत के एक्शन पर रिएक्शन पाकिस्तान जरूर करेगा। नजम सेठी ने गीदड़ धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम गिरा सकता है। नजम सेठी ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कुछ दिन चलता है तो भारत पाकिस्तान पर हावी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता रहा तो पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। फिर ऐसे में पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है। भारत तो वैसे भी डरा हुआ है, उसको पता है कि हम पागल हैं, कहीं कुछ कर ही ना दें। हम युद्ध से डरते नहीं हैं। एक हाथ में भीख का कटोरा और दूसरे हाथ में बम का कटोरा लिए पाकिस्तान भारत को जंगी धमकियां दे रहा है। पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर से जिहादी और आतंकियों की तरह हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ एक बार फिर से 26 अप्रैल को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में ऐसा घिनौना जिहादी बयान दिया है जिसने भारत को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर खैबर पख्तूनवा प्रांत के काकुल इलाके में पाकिस्तानी सैन्य अकादमी यानी PMA में कैडेट की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान पाकिस्तान के नए फौजियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2 नेशन थ्योरी इस बुनियादी मान्यता पर आधारित थी कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, एक नहीं है। हम मुसलमान कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। हिंदुओं पर भड़कते हुए मुनीर ने कहा, मुसलमान जीवन के सभी पहलुओं, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा और सोच में हिंदुओं से अलग है। पाकिस्तान कई कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है और इसे सुरक्षित रखना सशस्त्र बलों का कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। हम आपको बता दें कि 16 अप्रैल 2025 को जनरल मुनीर ने कहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है और हम इसे हासिल करके रहेंगे। हिंदुओं को कश्मीर से खदेड़ेंगे। 16 अप्रैल को दिए गए मुनीर के इसी भाषण के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में 27 हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान के आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren
in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. बॉर्डर पर तनाव जबरदस्त हो गया है। भारत की सेनाएं पाकिस्तान की हर करतूत का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में मौजूद जिहादी और आतंकियों के घरों को भारतीय सुरक्षा बल धमाकों से उड़ा रहे हैं। एक एक आतंकी और उनके आकाओं के घरों के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। अभी तक कश्मीर में 12 के करीब आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। इधर जो आंकड़े भारत और पाकिस्तान की सैन्य और आर्थिक ताकत को लेकर सामने आए हैं, वो हैरान करने वाले हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत पाकिस्तान को 7 दिन की जंग में घुटनों पर ला देगा। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहां तक दावा है कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने 3 दिन भी नहीं टिक पाएगी। जरा ये आंकड़े देखिए। अगर सैन्य बजट की बात करें तो भारत का रक्षा बजट इस समय 78.7 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट सिर्फ 7.6 बिलियन डॉलर है। यानी भारत का सैन्य बजट पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत के पास अत्याधुनिक हथियार, बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं और एक मजबूत सैन्य तंत्र है। पाकिस्तान के पास भारत का मुकाबला करने के लिए संसाधनों की भारी कमी है। जब बात विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स की आती है तो पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। भारत के पास इस वक्त लगभग 678 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो उसे वैश्विक आर्थिक झटकों से बचाने में सक्षम है। इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 बिलियन डॉलर का भंडार है, जिससे वो अपनी जरूरत की चीजें भी मुश्किल से खरीद पा रहा है। जब खजाना खाली हो तो जंग लड़ने के दावों का धुआं निकल जाया करता है। शेयर बाजार के मोर्चे पर भी पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। भारत का स्टॉक मार्केट इस वक्त लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ एशिया में सबसे मजबूत बाजारों में से एक है। इसके उलट पाकिस्तान का शेयर बाजार महज 100 बिलियन डॉलर से भी कम के बाजार पूंजीकरण पर सिमटा हुआ है। यह अंतर निवेशकों के भरोसे और आर्थिक मजबूती का बड़ा प्रमाण है। यानी पाकिस्तान ना तो सैन्य तौर पर और ना ही आर्थिक तौर पर भारत से मुकाबला कर सकता है। भारत कभी भी जो है पानी पाकिस्तान का नहीं रोकेगा। ये हमारे ऑफिशियल डिटेरेंस का एक हिस्सा है जी। हमारा डिटेरेंस इस बात जो है, अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं तो उसमें एक ये भी है, क्योंकि हमारी सर्वाइवल का मसला है ना। बिल्कुल। अगर पानी नहीं आता तो हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हमारा एक जो है, भारत को ये होशियार रहना चाहिए, 10 मरतबा 100 मरतबा सोचना चाहिए कि पानी को बंद करने का मतलब क्या है, या पानी को कम जो फ्लो है उसको भी कम करने का मतलब भी क्या है। सही। अगर 133 मिलियन एकड़ फीट से एक कतरा भी कम हो गया तो फिर भारत को ख्याल रखना चाहिए। और अगर यहाँ पे पानी नहीं बहता इन दरियाओं में तो फिर खून तो बहेगा, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास उसका इलाज नहीं है। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अनसर जो है हमने सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए, उसका कुछ इस्तेमाल का अगर वक्त आया तो वो इस्तेमाल भी होंगे। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ युद्ध की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो सिंधु नदी में खून की नदी बहाने के दावे कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा बन चुका है, जिसकी कीमत पाकिस्तान को भुगतनी पड़ सकती है। We had no extremism at all. We were a very tolerant society. It was made to, the society was then, the whole ethos of the society was changed to support the jihad, and this was jihad which was invented by the West. It was not a jihad, it was a power struggle between two superpowers. कुल मिलाकर तबाह पाकिस्तान अगर भारत से जंग करना चाहता है तो यकीन मानिए इस बार पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से जरूर मिट जाएगा।